रांची में रिम्स 2 निर्माण को लेकर नया विवाद सामने आया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में मामले की सुनवाई चल रही है और इस आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा है कि चूंकि इस मामले की अभी सुनवाई चल रही है, इसलिए फैसला आने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। ये जो मांग है वो की है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो सदस्य हैं आशा लकड़ा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, आशा लकड़ा ने ये मांग की है कि चूंकि ये मामला रिम्स 2 का जो है वो अभी इसकी सुनवाई चल रही है, तो अभी इसके निर्माण पर रोक लगा देनी चाहिए। और क्या अपडेट इससे निकल के आ रहा है? देखिए, जो रिम्स 2 है वो हेमंत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी रिम्स 2 को जब अभी पिछले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें जो राशि स्वीकृत हुई तो बहुत उत्साहित भी थे कि अब रिम्स 2 के बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन इन सब के बीच जो एक सोमवार को मीटिंग हुई है सर्कुलर रोड स्थित न्यू सर्किट हाउस में, उसमें जो है आपको डॉक्टर आशा लकड़ा वहां पर उपस्थित थी और उन्होंने जो है आप अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य हैं आशा लकड़ा, तो उन्होंने कहा है कि जो शिकायतकर्ताओं ने उनके सामने अपना पक्ष रखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक ये सुनवाई चल रही है तब तक जो है रिम्स 2 का जो निर्माण कार्य है वो नहीं होना चाहिए। तो ये आयोग की तरफ से कही गई बात है और इसीलिए जो है इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखिए, उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा है और संबंधित अधिकारियों ने रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित की गई भूमि और रैयतों की सूची जो है वो आयोग को सौंपी। हालांकि अधिकारी आयोग को यह जानकारी नहीं दे पाए हैं कि अभी तक कितने रैयतों को उनकी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। जो अधिकारीगण हैं उनको निर्देश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर जिन रैयतों को उनकी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो आयोग को उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही आयोग की ओर से विभागीय अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि जब तक इस मामले की सुनवाई आयोग में चल रही है तब तक अधिग्रहित की गई भूमि पर रिम्स 2 से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जाए। तो ये एक बड़ा फैसला है। अभी आपको याद होगा नवीन की जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो रिम्स 2 के लिए 4189 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो स्वीकृत की गई थी और उस वक्त ये लगा था कि अब रिम्स 2 का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। लेकिन हम पास्ट में भी देख चुके हैं कि रिम्स 2 को लेकर जो है जमीन को लेकर खास करके एक विवाद जो है वो चलता हुआ आ रहा है और आयोग ने जो बातें कही हैं उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर राज्य सरकार की ओर से रिम्स 2 का निर्माण कराने की योजना है वो उपजाऊ भूमि है और संबंधित जमीन रैयतों की आजीविका का एकमात्र साधन है। मतलब वहीं खेती करके उनकी जो है आजीविका चलती है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से किसी बंजर या परती भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण कराया जाए। तो ये बातें जो है वो निकल कर आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के लोगों के लिए पूर्व से ही रिम्स में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है और उन्होंने कहा कि सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, चैनपुर और डुमरी जैसे क्षेत्रों में भी बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये बातें जो है निकल कर आई हैं। अधिकारियों ने जो है अधिग्रहित की गई भूमि और रैयतों की तैयार सूची आयोग को सौंपी थी, लेकिन कुछ और की का डिमांड जो है वो आयोग की तरफ से किया गया है। तो अब एक ये स्थिति बन गई है कि अब आयोग ने जब ये कह दिया है कि रिम्स 2 की सुनवाई जब तक पूरी नहीं होती तब तक निर्माण कार्य नहीं कराया जाए, जब ये बातें आयोग की तरफ से आ गई हैं तो अब आगे जो है इस पर क्या कुछ होता है उस पर नजर जो है वो सभी की रहेगी
कि अब क्या ये जो निर्माण कार्य है अभी रुका रहेगा, क्या कुछ होता है वो अभी देखने की बात होगी। ये तो देखना है इस पूरे मामले में अब आगे किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं, उन सभी चीजों पर नजरें हमारी भी टिकी रहेंगी। फिलहाल आशा लकड़ा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य हैं, उन्होंने ये मांग की है कि चूंकि सुनवाई चल रही है इसीलिए अभी इसके निर्माण पर रोक लगा दी जानी चाहिए।